जिंदगी के रंग ढंग अपने ही तरीके के होते हैं। रोज़ नया करतब होता है। रोज़ ज़िंदगी कुछ सिखाती है। ज़िंदगी से बड़ा कोई भी टीचर नहीं होता, कोई गुरु ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। हर रोज़ हमें हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज टीचर्स डे है, तो इस ज़िंदगी को हैप्पी टीचर्स डे। हर उस इंसान को हैप्पी टीचर्स डे जो किसी ना किसी की ज़िंदगी में सिखाने वाला बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कभी किसी को कुछ सिखा ना पाया हो। हर एक में हुनर होता है और हर एक अपने हिसाब से अपने आसपास वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ तो ज्ञान ज़रूर बांटता है। एजुकेशन जो होती है वो सिर्फ किताबों से थोड़ी ना होती है, स्कूल से नहीं होती है या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं होती है। सिर्फ एजुकेशन तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो साथ साथ चलता ही रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक हर एक इंसान जानवर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। तो टीचर्स डे पे थोड़ी थोड़ी हम हार्वेस्टिंग करते हैं और साथ साथ में हम बातें करते हैं। सितंबर का महीना आ गया है, हल्की हल्की सुबह शाम को ठंडक होने लगी है। मैंने कोशिश की, पिछले साल मैं अपने आप ही बैंगन तोड़ लेती थी बिना सीजर के। आज कोशिश की तो वो सीखी हुई चीज़ जो है मुझे फेल कर गई, तो मुझे सीजर यूज़ करनी पड़ी, कैंची यूज़ करनी पड़ी। अब देखो ये जो पौधा है ये है काली दाल होती है, जो माँ की दाल, और ये बीमार लग रहा है पर खूबसूरत भी लग रहा है। और बीमारी मुझे ऐसे लग रहा है इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया हुआ है, वायरल कोई अटैक हो गया है। तो इसको पौधे को अप्रूट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है जब हम करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है। जब हम गार्डनिंग करना शुरू करते हैं तो तभी हम धीरे धीरे सीख पाते हैं कि ये पौधा बीमार है या स्वस्थ है। बीमार होने के बावजूद इतनी सारी उसमें से फलियां निकली हैं। और यहाँ पर मिर्चें पक रही हैं, तो यहाँ तोड़ते तोड़ते मिर्चें, फिर वही लर्निंग वाली बात आ गई। यहाँ मिर्चें तोड़ते तोड़ते ही मेरा ध्यान गया कि पौधा जो है पूरी तरह से इन्फेस्टेड होने लग पड़ा है। इसमें बड़े सारे फूल लगे हुए थे, पर फिर मैंने ध्यान दिया, मिर्चियाँ तोड़ते तोड़ते ही बड़े सारी चींटियाँ नज़र आई मुझे। चींटियाँ नहीं, चींटे, बड़े बड़े ना, काडे बोलते हैं हमारी भाषा में, लोकल भाषा में उसको काडे बोलते हैं। जब काटता है वो तो बुरा हाल कर देता है। तो उनको देखा तो फिर लगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पौधे में। अब देखो इनकी पत्तियों के नीचे डॉट्स नज़र आ रहे थे मेरे को। अब ये जो पौधा है इसको स्प्रे की बड़ी ज़रूरत है। नीम ऑयल स्प्रे कर दूंगी आज मैं। अदरवाइज़ इसमें जो पहले फ्लावर बन रहे थे, फूल बन रहे थे, मुझे लगता है वो झड़ गए हैं। मैं देख ही नहीं पाई कई दिनों से। उनका कारण यही रहा है, ये जो एफिड्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे से पेस्ट लगे हुए हैं, एफिड्स हैं और भी कुछ होगा। अब इधर जो है मेरे पास इधर लेमन ग्रास है और ये लेमन ग्रास बेतरतीब बढ़ रही है, बेतहाशा इधर उधर बढ़ रही है। तो आज मैंने इसको काट देना है, थोड़ी सी इसकी शक्ल और सूरत ठीक करने की कोशिश करनी है ताकि थोड़ा सही ढंग से बढ़ सके। असल में ये प्लांट मुझे किसी ने जब दिया था तो मेरे पास पॉट है नहीं था, तो पॉट नहीं होने की वजह से मैंने इसको लगा दिया जेरेनियम के साथ। अब घास को थोड़ी ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती, ग्रास है ये, घास है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसको ज़्यादा पानी डालने से कोई प्रॉब्लम होगी। ये दोनों तरह से टॉलरेट कर लेता है। पर जेरेनियम जो है वो ज़्यादा पानी सहन नहीं करता। अब जब काट छांट की तब जेरेनियम थोड़ा थोड़ा नज़र आया और फिर मुझे पता चला कि मैंने जेरेनियम तबाह कर दिया इस लेमन ग्रास के चक्कर में।
लेमन ग्रास तो ग्रो कर गया, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया। और जेरेनियम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ऊपर ऊपर टिप्स पे हरी हरी टहनियाँ नज़र आती रही मुझे, और मैं इसी भूल में रही कि ये बहुत अच्छा है प्लांट। बस ये 2 कलमें मिली मुझे, बाकी सारी स्टेम जो मेन स्टेम है वो काली पड़ गई, पूरी तरह से रॉट हो गई। तो अब पता नहीं ये जो मैंने कलमें तैयार की हैं ये भी लगनी कि नहीं लगनी। तो एक पौधे के चक्कर में दूसरे की मैंने बलि दे दी एक तरह से। आशा करूँगी कि वो जो 2 कलमें बनाई हैं उनसे ही जेरेनियम दोबारा से रीग्रो कर जाए। फिर है इधर थोड़ी सी पालक लगी हुई है। ये जो आगे पत्ते गिर रहे हैं ये पलम के पौधे के हैं, पर पलम वाला पौधा हो गया। एक साइड में तो गमला लगता है, ये वाला खाली। तो इसमें बहुत सारी पालक लगी हुई थी, आज मैं सारी निकाल दूंगी। सितंबर का महीना है, मैंने जैसे बताया कि ठंडक हो गई है, और अभी सर्दियों के पौधे बीज लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए होगी। तो जितने पौधे निकाले जा सकते हैं उनको निकाल देना चाहिए अभी, ताकि नए सीड्स ग्रो किए जा सकें। आपको यहाँ ये स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है, पिछले साल की है, पिछले साल सर्दियों की। ये खूब सारी रनर्स के थ्रू फैल गई हुई है पूरे गमले में। और यहाँ मिर्चें लगी हुई हैं। ये मिर्चें भी अब थोड़ा सा इनमें से जो प्रोडक्शन है, थोड़ा सा इनमें से चिलीज जो है कम बनना शुरू हो गई। इनको भी स्प्रे की ज़रूरत है। जैसे ही बारिशें बंद हुई ना, फिर दोबारा से पेस्ट अटैक करने शुरू हो गए हैं। तो अब अगर एक बार स्प्रे हो जाएगा तो दोबारा से फिर से फ्लावर जो है वो मिर्चों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। सर्दियों के लिए जब आपने तैयार करना है अपना गार्डन, तो आपने वीड्स निकाल देने हैं, और अपनी जो मिट्टी है गार्डन की, ग्रो बैग्स की या कंटेनर्स की, उनमें थोड़ा बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र डालनी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। अगर आपके पास मैन्योर है, कंपोस्ट है, तो वो ऐड कर दीजिए, ताकि मिट्टी दोबारा से फुली चार्ज हो जाए, अच्छी तरह से उसके अंदर एनर्जी आ जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाए, और वो सर्दियों वाले पौधों के लिए, सर्दियों वाले बीजों के लिए तैयार हो जाए। इधर थोड़ी सी एमरंथ लगी हुई है, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा हुआ था, एक पिछले साल से लगा हुआ था, वो भी आगे से आगे बढ़ गया हुआ है। उसने भी रनर्स प्रोड्यूस करके अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा लिया हुआ है। तो बच गए हैं, 2 पौधे बच गए, 2 और लगाए थे मैंने, वो मर गए हुए हैं। जितने इंसेक्ट पेस्ट आजकल नज़र आ रहे हैं, या गर्मियों में नज़र आ रहे थे, या जितनी दिक्कतें गर्मियों में नज़र आ रही थी उतनी सर्दियों में नहीं होती हैं। इंसेक्ट पेस्ट ही पहले कम लगते हैं, ठंड हो जाती है, तो उनको भी सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गार्डन में। यहाँ पर मैंने तितली देखी थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। तो सर्दियों में ज़रूर आप सब्जियाँ लगाना, सर्दियों वाली, वो ज़्यादा सक्सेस रेट देती हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं। भिंडियाँ देखो कितनी अच्छी लगी हैं। एक तो मैंने छोटी तोड़ ली, एक पूरी फुल्ली मैच्योर, पूरी अच्छी तरह से ग्रो हो गई हुई थी। सीड नहीं बने थे पर मैच्योर हो गई थी पूरी बड़ी। ये तितली नज़र ही नहीं आ रही थी, बैठी हुई दिखी नहीं मुझे। ये बिल्कुल पत्ते की तरह की लग रही है। ये हल्दी लगाई हुई है इधर मैंने, हल्दी के पत्ते पे बैठ गई है, तो बैठी हुई मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी। जब घूम रही है, उड़ रही है, तब नज़र आ रही है। ऐसी चीज़ें देख के मन खुश हो जाता है। पॉलिनेटर, चाहे तितली हों, चाहे हनी बीज़ हों। हनी बीज़ भी आपने देखी यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले वाइट फूलों पे घूम रही थी। तो लग गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मौसम देखिए कितना सुहावना सा हो रहा है, बारिश जैसा, पर पता नहीं बारिश होनी है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करना और कमेंट करना भी ना भूलें। इधर मैंने छलियाँ लगाई थी मक्की, ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई है, और महसूस करने पे लग भी रहा है इसमें थोड़े थोड़े दाने बन गए हैं। आज नहीं हार्वेस्ट करूँगी इसको, 1-2 दिन बाद ही हार्वेस्ट करूँगी मैं। एटलीस्ट 1 दिन तो रहने ही दूँगी।
ये भिंडी के, देसी वाली भिंडी के बीज हैं और बड़ी सारी भिंडियाँ। वैसे पौधा इतना सुंदर नहीं लग रहा देखने में, ऐसे लग रहा मरा मरा सा है, पर भिंडियाँ फिर भी लगती जा रही हैं इसको। तो शेयर, लाइक, सब्सक्रिप्शन में, कमेंट्स में थोड़ी सी दिलदारी दिखाया करो, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में भी। और प्रेज सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है ना। नथिंग इम्प्रूव्स हेयरिंग लाइक प्रेज। प्रेज जो है हर एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता को बढ़ा देता है। मन करता है एक बार फिर से प्रेज सुने। जब कोई प्रेज कर रहा हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि एक बार और कोई वही बात कहे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बीन्स वाला पौधा है तो ख़राब ही है, इसमें भी इन्फेस्टेशन बड़ी सारी हो रखी है। मेरे हाथों पे भी काले काले दाग आ गए हैं, फलियों पे लगे हुए हैं इंसेक्ट। पर मैं सिर्फ इस पौधे को इसलिए रखा हुआ है कि ये नाइट्रोजन ही फिक्स करता रहे मेरे जो पौधे हैं उनके लिए। आने वाले जो पौधे होंगे वो यूज़ करेंगे फिर उस नाइट्रोजन को अपनी ग्रोथ के लिए। फिर धो के रखे मैंने, ऐसे तो नहीं रख पाई मैं। सर्दियों की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, निराई गुडाई कर लीजिए, थोड़ा सा मैन्योर डाल दीजिए मिट्टी में, सन को एक्सपोज करिए थोड़ा सा ताकि उसमें इन्फेस्टेशन ख़त्म हो जाए। बहुत सारे पौधे लगाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पौधों की सेहत का ख्याल रखिए। और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।